Hello students, welcome back to my channel. I hope you are doing well. अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? फैक्टराइजेशन की थी, ठीक है। तो अब फैक्टराइजेशन हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में की है, तो उसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? हम उसका यूज डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में करेंगे। डिवीजन के लिए भी हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें तो 3 के टेबल पे आता है ना 12, तो आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है ना? है ना? तो उसी तरीके से अगर डिवीजन करनी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो हमें उसके कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोमियल और मोनोमियल की डिवीजन का। डिवीजन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल। जैसे कि मोनोमियल होते क्या हैं? मोनोमियल वो होते हैं बच्चे जिनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक हो, जैसे कि 6x या 2xy। इनका टर्म कितना है? इसका भी टर्म एक है और इसका भी एक टर्म है, ठीक है। ये क्या हुए? मोनोमियल हुए। ओके। अगर हम बायनोमियल की बात करें तो बायनोमियल में बच्चे टू टर्म्स होते हैं। 2x+y हो गया, 3x+1 हो गया। इनमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। अगर दो टर्म्स हो तो ये क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं इनको। ओके। अब हमने पहले तो सिर्फ सिंपली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, मल्टीप्लिकेशन में भी हमने पहले क्या स्टार्ट किया था? मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा था। उसी तरह से अब हम बायनोमियल और सॉरी मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। तो 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो पहले चेक करो कि इनके फैक्टर्स क्या हैं, और वही फैक्टर्स क्या डिनोमिनेटर में भी है। अगर दोनों में ये फैक्टर्स हैं तो उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो 28x को कितनी बार लिख दो? 4 बार। और 56, यहाँ पे x कितनी बार है? एक बार। अब 20 और 56 किसके टेबल में जाते हैं? 7 के टेबल में जाते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा? 7 4 7 8 और 4 1 4 2 और यहाँ पे x और x कैंसिल। तो कितने आ गई? 1 2 3, x की पावर 3 आ गई और यहाँ पे 2। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो जिस तरह से हम नंबर की नंबर से डिवीजन करते थे वैसे ही करनी है, और यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है डिवीजन में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सेकंड पार्ट, -36 y⁻³ डिवाइडेड बाय 9y²। अब दोबारा से -36, y कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और यहाँ पे y कितनी बार आ रहा है डिनोमिनेटर में? 2 बार, ठीक है। y के साथ y के साथ y कैंसिल हो गया। 9 और 36 किसके टेबल में आते हैं? 9 के टेबल में आते हैं। तो आंसर क्या आ गया? -4y। ये आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, 66p⁴r³ को डिवाइड करना है 11q⁴ के साथ। तो फिर से 66 और 11 कौन से टेबल में जाते हैं? 11 के टेबल पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 × 6। ओके। p × q और r कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार इसको लिख दो। डिवाइड किससे करोगे? 11q⁴ कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जो उनसे कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल कर दो। तो q के साथ q कैंसिल हो जाएगा, 2r कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 6 रह गया, p रह गया और q रह गया और r रह गया। तो आंसर क्या आ गया? 6p⁴r। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। फोर्थ पार्ट, 34x³ y³ डिवाइडेड बाय 51xy² ठीक है। तो अब 34 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो
तो 34 किस टेबल पे आता है? 17 के टेबल पे आता है। तो 17 2 जा 34। एक्स कितनी बार लिखना है? 3 बार। वाई कितनी बार लिखना है? 3 बार, क्योंकि वाई क्यूब है। जेड भी क्या है? क्यूब है, तो जेड भी कितनी बार लिखना है? 3 बार। ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब 51 भी किसके टेबल पे आता है? 17 के टेबल पे आता है। 17 3 जा 51। अब एक्स एक बार है, वाई कितनी बार है? 2 बार। जेड कितनी बार है? 3 बार। ठीक है। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कट कर दो। एक्स के साथ एक्स कट हो जाएगा, 2 वाई कट हो जाएंगे, और यहाँ पे तीनों जेड खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो आंसर क्या बचा? 2 आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे वाई बचा। 2x² y डिवाइडेड बाय, ये कितना आ गया? अपॉन में 3 आ गया। तो बस ये आंसर है। ठीक है बच्चे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। 12a⁸ b⁸ 8 डिवाइडेड बाय -6a⁸6 b⁸4। अब यहाँ पे आ जाएगा 12a⁸ 8 b⁸ 8 डिवाइडेड बाय 6a⁸6 b⁸4। अब देखो, 8 बहुत बड़ी पावर है, मतलब एक छोटी पावर तो नहीं है ना। तो आप 8 को, ए को 8 बार आप करोगे क्या? ओपन करोगे? इससे अच्छा है ना कि आप इसको इजीली लिख दो। इजीली कैसे लिखोगे आप इसको? पहले तो 12 और 6 को डिवाइड कर दो, 2 आ गया ना। ठीक है। अब हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो डिवीजन में, तो ना माइनस हो जाती हैं पावर्स। तो यहाँ पे भी तो बेस सेम है ना, ए और ए। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। फिर से बेस सेम है, तो पावर्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? चेक करो। -2, 8 - 6 कितना बना? 2। और बी की पावर क्या बनी? 4। ये आंसर है आपका। ठीक है। सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब टर्म्स हमारे पास ज्यादा हों, मोर देन 3 हो जाए, तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या फिर जनरली हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके। पॉलिनोमियल है अगर, तो आपको पॉलिनोमियल में अगर आपको देखा जाए तो बायनोमियल भी आ सकता है उसमें। ठीक है। उसमें ट्राइनोमियल भी आ सकता है। तो आप कैसे करोगे? अब ये क्वेश्चन है, जैसे 5x² -6x को डिवाइड करना है 3x के साथ। तो यहाँ पे हम अब बायनोमियल का कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जिस तरह से हमने फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है। अब यहाँ पे 5x² -6x का कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? 5 ब्रेक कर देते हैं x को, और यहाँ पे -6x। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? x है, और यहाँ पे भी क्या है? x है। x को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? 5x - 6 डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर, टेक द कॉमन फैक्टर आउट, जैसे हमने फैक्टराइजेशन में किया था। ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर आपको किसी पॉलिनोमियल को या किसी भी बायनोमियल ट्राइनोमियल को डिवाइड करना हो, तो उसको क्या करोगे? उसके कॉमन फैक्टर्स पहले निकालोगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल के कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे निकालने? फैक्टर्स हमने पता है कि हमने फैक्टराइजेशन देखी हुई है। फैक्टराइजेशन में हमने कितने मेथड किए थे? 4 मेथड किए थे। कौन से? कॉमन फैक्टर्स, सेकंड ग्रुपिंग, थर्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और फोर्थ क्या था? आइडेंटिटीज। तो इन चारों को में से कोई भी यूज करके आप क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो फैक्टर्स, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y y y तीनों में y है। चेक कैसे करना है कितनी पावर निकालनी है?
लीस्ट पावर, चेक द लीस्ट पावर, इन तीनों में सबसे कम पावर किसकी है? 4 है ना। तो हम क्या करेंगे, y की पावर 4 निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो, y की पावर 4 तो निकल आई, लेकिन कॉफिशेंट में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, कॉफिशेंट में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा? y की पावर 4 निकाली बाहर, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। और y, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, 2 आ गया। y, 4 में से 4 माइनस कर देंगे, 0 आ गया। तो y की पावर 0 हमेशा 1 मिलती है, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। y की पावर 4 पूरी की पूरी बाहर निकाल दी, तो क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। नीचे क्या बचा? y रेज टू पावर 4, ये कॉमन फैक्टर है हमारा, कैंसिल कर दो। तो आंसर क्या आया? 8 माइनस 4 4, 4y² प्लस 5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करें अब। थर्ड पार्ट है 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ अपॉन, क्या करना है, 4x² y² z², ये डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो 4 और 8, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। ये तो पहले से कैंसिल हो गए हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालोगे? x में से सबसे छोटी पावर निकालो, x की कौन सी है? x की पावर 2 है सबसे छोटी, ठीक है। उसके बाद y की पावर सबसे छोटी निकालो, 2, 3 और 2 में सबसे छोटी पावर कौन सी है? सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 है, ठीक है। और उसी तरह से z की सबसे छोटी पावर निकालो, z की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 है, ठीक है। तो x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2 बाहर निकल आएगा। तो यहां से चेक करो कि x की पावर 2 यहां से निकाली तो क्या बचा? x बचा। y की पावर 2, z की पावर 2 बाहर आ गया, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। x की पावर 2 कॉमन ले ली, z की पावर 2 कॉमन ले ली, 3 में से 2 चले गए, एक बचा। x की पावर 2 ले ली, y की पावर 2 ले ली, z की पावर 3 में से z की पावर 2 ले ली, तो कितना बचा? 3 में से एक, तो 3 में से 2 गए, कितना बचा? एक बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² y² z², ये कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या बचा? 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ प्लस 2x² प्लस 3x को डिवाइड करना है किसके साथ? 2x के साथ, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। पहले तो डिनोमिनेटर में लिख दो इसको, +3x/2x। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें कॉमन है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, तीनों में x कॉमन है, और x की कौन सी पावर सबसे छोटी है? 1, तो हम x कॉमन ले लेंगे। 3 में से एक चला गया, 2 बचे। 2 x² मतलब x की पावर 2 में से एक बच चला गया, तो कितना बचा? एक। और यहाँ से पूरा x चला गया, तो कितना बचा? 3 डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ से x और x कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा? x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3, और इसको डिवाइड करना है p की पावर 3 q की पावर 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, तो p इधर भी है, p इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। q भी है और q भी है, तो p q तो कॉमन आएंगे, लेकिन कितनी पावर लेनी है? लीस्ट पावर, मतलब सबसे छोटी पावर। सबसे छोटी पावर, p की छोटी पावर कौन सी है? 3। q की छोटी पावर कौन सी है? 3। तो p की पावर 3 और q की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? p की पावर 3 चली गई, q की पावर 6 में से 3 गए, 3 3 बचा।
पी की पावर 6, 6 में से 3 गए, कितना बचा? 3 बचा। क्यू की पावर 3 एज इट इज निकल गया था सारा। पी क्यूब, क्यू क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। जब कभी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में डिविजन्स के बारे में बात हो तो कॉमन फैक्टर निकालना ही है। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है फैक्टर्स में रिड्यूस कैसे करना है, यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है। 10x-25 ये क्या है? अब ये एक बाइनोमियल है, डिवाइडेड बाय 5 करना है। 5 क्या है? एक टर्म है तो मोनोमियल है। ओके। तो 10x-25 को डिवाइड करना है 5 से। 10 और 25 में क्या कॉमन फैक्टर है? ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 5 के टेबल में जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5। दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 कॉमन लिया, क्या बचा? 2x माइनस 5। 5 5 कैंसिल हो गए, क्या बचा? 2x माइनस 5। ठीक है। सेकेंड पार्ट करें। 10x-25 को डिवाइड करना है 2x-5 से। ये सेम ही आ गया फर्स्ट पार्ट की तरह, है ना? तो दोबारा से कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x हो गया, माइनस 5 टाइम्स 5 डिवाइड बाय 5। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 5 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? 2x बचा, माइनस 5 बचा, डिवाइड बाय 5। 5 5 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास? 2x-5, 2x-5, 2x-5 डिवाइड बाय 2x-5। सो ये क्वेश्चन में हम्म, या 5 यहाँ से बचेगा। ओके। तो 2x माइनस कैंसिल हो गए, क्या आंसर आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट। 10y 6y प्लस 21 को डिवाइड करना है 5 टाइम्स 2y प्लस 7 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10y 6y प्लस 21 अपॉन में लिख देते हैं 5 2y प्लस 7। ठीक है। अब 10 का और 5 का क्या टेबल 5 पे आता है? ठीक है। 5 1 जा, 5 2 जा। ठीक है, तो ये क्या बना? 2y 6y प्लस 21। ठीक है, डिवाइड बाय 2y प्लस 7। अब देखो 6y और 21 इनका फैक्टर्स निकालते हैं हम। 6 का क्या फैक्टर है? 2 × 3 × y। ये क्या बनेगा? 3 × 7 अपॉन 2y प्लस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे? 3 और 3 कॉमन आ जाएगा। 3 और 3 बाहर लिया तो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। और यहाँ अंदर क्या बचा? 2y प्लस ये क्या बचा? 7। नीचे भी क्या था? 2y प्लस 7। तो हमने एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया इनका, 2y प्लस 7। नीचे भी मैच हो रहा है डिनोमिनेटर के साथ, 2y प्लस 7। इन दोनों को कैंसिल कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6y जो है आपका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। 9x² y² 3z-24 को डिवाइड करना है 27xy z-8 के साथ। अब जो चीज पहले से ही बाहर निकली हुई है उसमें से मैच कर लेते हैं कॉमन फैक्टर। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x और 2x आ गए, y भी कितने हैं? 2 बार आ गए, और नीचे x मल्टीप्लाई बाय वाई, इनकी इरिड्यूसिबल फॉर्म बना दी। अंदर क्या बचा? 3z। और यहाँ पे 24, अगर आप चेक करो तो 24 क्या आता है? 3
इंटू एट होता है ना, 3 इंटू 8 मतलब ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय z-8। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है, 3 और 3 कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, x और x कट हो गया, y और y कट हो गया, 1/3 x इंटू वाई कितना हो गया xy, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, z -2 2 2 2 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, z-8 कैंसिल, 3 और 3 के साथ कैंसिल, आंसर क्या रह गया, xy रह गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ पार्ट, 96 ABC, 3A-12, 5B-30 डिवाइडेड बाय 144, A-4, B-6। अब इसमें भी हमने कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, यहाँ पे 96 और 144 कौन से टेबल में आते हैं, 96 आता है 12 के टेबल पे, और 144 भी किसके टेबल पे आता है, 12 के टेबल पे, ठीक है। तो 96 क्या बनेगा, 12 8 ज़ा 96, ABC, अब यहाँ पे 3A, और 12 क्या बन जाएगा, 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 4 ज़ा लिख देते हैं, ठीक है, और 5 और 30 किसके टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल पे आते हैं ना, तो मैं 30 को क्या लिखूंगी, 5 6 ज़ा 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 144 क्या होता है, 12 12 ज़ा 144, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A-4, B-6, 12 और 12 कैंसल, 8 और 12 कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, है ना, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये हो गया 2/3 ABC। अब यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है दोनों कॉमन, तो 3 और 3 कॉमन निकाल के क्या बनेगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे A बचा, -4, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 बचा, अंदर क्या रह गया, B-6 अपॉन A-4, B-6। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी मैचिंग टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, A-4 कैंसिल हो गया, B-6 कैंसिल हो गया, 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, और साथ में क्या बचा, ABC, बस ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या लर्न किया है, डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हमने डिवीजन पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो उनसे की थी वो मोनोमिल की, मोनोमिल के साथ की थी, तो हमने क्या लेना है, एक कॉमन फैक्टर्स देखने हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैच कर रहे हैं, उन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर देना है, और जो भी हमारा फॉर्म बचेगा वो आपका डिवीजन है, एंड रिजल्ट, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज कर लेना ये क्वेश्चंस, उसके बाद इसी एक्सरसाइज की फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय, टेक केयर।